पूरा लोग राममय हैं, और राममय में आप कहाँ किसको कृष्णमय बनाइएगा? उबे जी राम के खानदान नहीं है, हम उनका खानदान है, राम परिवार का। राम है। भाजपा वाले जो है आपको चकलेट टुकलेट दे देते, का चमचागिरी करने का या कान भरने का, तो उनका कान कोई भर दिया। वही व्यक्ति कहता होगा कि ददन यादव को कोई ना कोई कुछ। तो आखिर लालू यादव को आपको साथ रखने में क्या परेशानी है? तो उस समय भी हम 25,000 वोट से करीब करीब चुनाव जीत जाते। वो आरजेडी समर्थन किया रहता तो हम करीब करीब 4 बार MP रहते। राम आप है तो उधर जगदानंद भी तो राम के खानदान है, आप कृष्ण के खानदान हो गए। जनता की सेवा की भावना विधायक MP में अब रह नहीं गया है। बसपा से भी ले सकते हैं, चुनाव लड़ना ही। अरे भाई आप पर लगता है कि आप इधर भी लड़ करके हरवा देते हैं, बेटा को लड़वा देते हैं उत्तर प्रदेश में, उधर भी हरवा देते हैं, समाजवादियों को आप बड़ा परेशान करते रहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भिलारी, मेरे साथ बैठे हैं ददन सिंह यादव उर्फ ददन पहलवान। ये पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, लोकसभा का चुनाव मजबूती के साथ लड़ते रहे हैं। मैं समझता हूं कि आगे भी लड़ते ही रहेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, दल से लड़ेंगे, अब तो बात करते। तो चलिए आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या चल रहा बा राजनीति में? देखिए, राजनीति में तो हम लोकसभा चुनाव करीब करीब 3 बार लड़े हम चुनाव, और थोड़ा थोड़ा वोट से हार जाने के कारण अब की सारे लोग की इच्छा है, और सारी जाति बिरादरी के लोग की इच्छा है कि अब की बार ददन यादव आपको हम लोग वोट देंगे। सब लोगों के हम लोग देख लिए हैं। तो अभी जो पर्सनल हमारा करीब करीब 1,86,000 वोट मिला था अगला 2014 में, तो अभी करीब करीब हमारा 3 लाख के करीब करीब वोट हो गया है। तो इस पर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। जनता की उत्साह है, सारी जाति। चुनाव आप लड़ेंगे? एकदम चुनाव की तो फुल तैयारी है, पर्चा उर्चा सारी चीज़ गांव-गांव में। हम किसी दल से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? अब देखिए, दल की बात है तो दल अभी हम तय नहीं किए हैं, मगर हम फुल तैयारी में हैं। क्यों नहीं दल तय किए हैं? आप तो राजद में भी जा सकते हैं, भाजपा में भी जा सकते हैं। अब देखिए, अब राजद से तो हम लोग को पहले से प्रेम भाव था, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज करने के कारण हम थोड़ा दूरी बना। लेकिन हमारा और आरजेडी के दोनों आदमी के लड़ने से ही हमारा चुनाव में, मतलब कि हम यदि हमको आरजेडी समर्थन किया रहता तो हम करीब करीब 4 बार MP रहते। इसलिए कि जो वोट का हमारा आंकड़ा है, जो आरजेडी का वोट है, दोनों करीब करीब हाफ हाफ हो जाता है। लेकिन अभी हम बहुत जनता के हम पर आशीर्वाद मिला है, और जनता हमारे पक्ष में है, और जनता चाहती है कि ददन यादव को एक बार संसद में चुनाव जिताना चाहिए। लेकिन राजद वाले तो ये कहते हैं कि भाजपा वाले जो है आपको चकलेट टुकलेट दे देते हैं, इतना बमबमा करके कि आप जो है खड़ा हो जाते हैं। एगो बात जान लीजिए, आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि ददन यादव कभी चुनाव में चंदा लेके चुनाव लड़ा। अभी आरजेडी के बात जो कहता होगा वो न समझदार होगा। हम आज तक किसी से पैसा लिए नहीं, ना हम किसी के पास कहीं चंदा मांगने के लिए गए। हमारे भगवान की कृपा से हमारे क्षेत्र के लोग हमको आदर सम्मान करता है। हमारा चुनाव लड़ने में खास कोई पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए कि हमको लोग आदर सम्मान से, हम सिपाही और चौकीदार के रूप में ड्यूटी करते हैं। जनता की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है, जैसा ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर हम हाजिर होते हैं, हर दुख सुख में शामिल रहते हैं। इसलिए जो भी समझिए कि समाज विरोधी हो या समाज के गद्दार हो, वही व्यक्ति कहता होगा कि ददन यादव को कोई ना कोई कुछ। आज तक हम अपना ज़िंदगी में किसी आदमी से चुनाव में 25,000 रुपया नहीं लिए, किसी आदमी से आज तक नहीं कोई कह सकता है। जो मतलब कि अब तो अन्न की बात है, अन्न में तो कोई कुछ कोई किसी। अभी आप किसी पार्टी में नहीं हैं? अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं। जेडीयू में थे ना? नहीं, जेडीयू में थे तो देखिए, हमारा जेडीयू में थे, मगर हमारे साथ आप खुद ही जान रहे हैं कि जिस दिन नॉमिनेशन था उसी दिन हमारा टिकट कटा। यदि हमारा टिकट पहले कट गया होता 1 महीना पहले, तो समझिए कि हमको कोई हरा नहीं पाता। इसलिए कि हम बहुत लड़ाई लड़े हैं। जब हमारा तो जनता में प्रभाव भी जम गया, प्रभाव नहीं था तभी हम बहुत 3-3 बार अपना बल पर चुनाव लोग
विधानसभा जीते हैं। अब विधानसभा के साथ साथ आप जान ही रहे हैं चुनाव में लोकसभा 4 में हमारा वोट आपका 1 लाख करीब 52 के करीब आया है। और आपका आरजेडी शिवानंद बाबा लड़े थे चुनाव, तो उनको भी 1,33,000 आया। यदि 1,33,000 और 1,52,000 एक हो जाता तो उस समय भी हम 25,000 वोट से करीब करीब चुनाव जीत जाते। उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ 2009 में, तो 2009 में हमारा वोट आया 1,22,000, आरजेडी के वोट आया 1,33,000। तो उस समय भी हम यदि दोनों आदमी ये यदि हमारा आरजेडी के से हमारा यदि टिकट हो गया रहता तो हम उस समय भी चुनाव जीत जाते। और उसके बाद चलिए 2014 में जब चुनाव हुआ, मोदी जी की जब लहर चला, उस समय भी 1,86,000 हमको वोट मिला और 1,88,000 आरजेडी को वोट मिला। दोनों वोट एक हो जाता तो हम चुनाव जीत गए रहते। और आपका अगला जब चुनाव हुआ तो हम थोड़ा हम कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप जो है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ज्वाइन कर लिए। नहीं, हम अभी कोई नहीं। मुकेश सहनी हमारा मतलब कि जब पार्टी का शुरुआत किए उस समय ले हमारा प्रेम भाव संबंध है उनसे। हम अभी कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं किए हैं। दूसरा नंबर की कल मैं देखा कि देव ज्योति ने आपको पार्टी के सदस्य नहीं, देव ज्योति आरजेडी में थे, उस समय हम मंत्री थे। तो देव ज्योति जी से बढ़िया हमारा संबंध है। बोरिंग रोड में वो भी रहते हैं, बोरिंग रोड में हम भी रहते हैं, बातचीत होता रहता है। गरीब लोग के जो पार्टी जो गरीब के शोषित लोगों के बारे में सोचता है, उससे हमारा हर आदमी से अच्छा संबंध है। लेकिन अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लड़ना निश्चित है, चाहे किसी दल से लड़े या निर्दलीय लड़े। लड़ाई तो अब तो बहुत मेहनत कर दी है ना, बहुत मेहनत किए। गांव में जानिए कि करीब करीब रामगढ़ हो या आपका दिनारा हो, राजपुर हो, बक्सर हो, ब्रह्मपुर हो या डुमरांव हो, हर जगह बहुत मेहनत किए हैं। लोकसभा चुनाव में तो रामगढ़ से करीब करीब 80,000 वोट मिलेगा। अभी हमारा चमार ब्यादरी भी हमारे पक्ष में हो गया है। और जितना छोटी जात के लोग हैं, बड़े जाति में ब्राह्मण राजपूत भुनिहार बसपा से भी ले सकते हैं। नहीं, ब्राह्मण राजपूत भुनिहार लोग भी अब सोचने लगे कि नहीं, ददन यादव को एक बार देखना चाहिए, इसलिए कि उन लोग को भी हर दुख सुख में हम शामिल रहते हैं। कहीं पर भी कोई व्यक्ति आज तक हमको ही नहीं कह सकता है कि ददन यादव किसी आदमी को अपमानित किया, किसी आदमी को अशब्द बोला, किसी आदमी को गाली दिया। इसलिए सभी जाति बिरादरी के लोग हमसे खुश रहता है। चुनाव लड़ना ही है। तो आखिर लालू यादव को आपको साथ रखने में क्या परेशानी है? नहीं, लालू यादव हमारा गार्जियन के रूप में है। लालू जी से हम कभी दूरी थोड़ा बढ़ा, इसलिए कि हमारी आदत नहीं है आपका चमचागिरी करने का या कान भरने का, तो उनका कान कोई भर दिया, इसलिए थोड़ा दूरी बढ़ गया। ये कोई बात नहीं है। हमारे जाति बिरादरी के वो गार्जियन है लालू प्रसाद यादव, हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इधर हमको सूचना मिली कि दिल्ली में आप जाकर नित्यानंद राय से मिले, भाजपा में जाने के लिए आप कई लोगों से मिले, लेकिन भाजपा में भी आपको एंट्री नहीं मिल रही है। नहीं, हम कभी किसी आदमी से कोई भी आज तक, आप बड़े पत्रकार हैं पटना के, आपके बारे में आप निडर हैं। आपके जैसा पत्रकार हम पटना में नहीं देखे किसी आदमी को। हमारा भी राजनीतिक उम्र हो गया करीब 30 साल के अंदर, 30 साल से हम राजनीति में, मास्टर की नौकरी छोड़ने के बाद। मगर आप ये इतना जान लीजिए, आज तक ही कोई प्रमाण दे दे कि ददन यादव हमसे टिकट मांगे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं, तो आज से राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अरे भाई, आप पर लगता है कि आप इधर भी लड़ करके हरवा देते हैं, बेटा को लड़वा देते हैं उत्तर प्रदेश में, उधर भी हरवा देते हैं, समाजवादियों को आप बड़ा परेशान करते रहते हैं। नहीं, हमारा वोट है भैया। हम पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के गांव के लोग हमको जानता है। बिहार के तो घर के लोग जानता है। बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं जहां हमारा आदमी नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं जिस जिला से 50-100 आदमी रोज हमको फोन नहीं करता हो। तो ये अब इतना समझ लीजिए कि हमको लोग प्यार दुलार सम्मान करते हैं। जहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ पर लोग की इच्छा हो जाता है कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, और उस आदमी को थोड़ा समझाना चाहिए। राजनीति तो जानिए कि आज के युग में यह राजनीति व्यवसाय में बदल गया है। जनता की सेवा की भावना
विधायक एमपी में अब रह नहीं गया है, इसलिए हम इससे तो बहुत दुखित है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, कोई आज से नहीं, राजनीतिक मेरा कोई शौक नहीं है, राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है, राजनीति कोई कमाने का स्रोत नहीं है हमारा, लेकिन आज राजनीति को लोग व्यवसाय में बदल दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम चुनाव जीतें और चुनाव जीतकर कैसे लोगों की सेवा करना चाहिए, कितना आदर देना चाहिए, कितना सम्मान देना चाहिए, वो हम करके दिखाना। कैसे आप जीतिएगा? अभी बोल रहा है सब कि पूरा वातावरण राममय है, पूरा लोग राममय है, और राममय में आप कहाँ किसको कृष्णमय बनाइएगा? एगो बात जान लीजिए, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, और कृष्ण के वंशज के साथ साथ हमारे खानदान का नाम था, जो जजाति या फिर सृष्टि के प्रथम राजा सम्राट थे, उनका 2 पुत्र पैदा लिया, जदु और रघु। तो रघु से त्रेता युग में रामावतार अवतार हुआ, और द्वापर युग में जदु से कृष्ण अवतार हुआ। तो ये दोनों भगवान हमारे खानदान के हैं, इसलिए हम इसमें समझिए कि हमारे लिए सब लोग बराबर है। राममय वातावरण ये तो राम वाले को देंगे ना, चौबे जी को देंगे, चौबे जी खड़ा होंगे, या भाजपा करे कि इस बार पूरा? चौबे जी राम के खानदान नहीं है, हम उनका खानदान है, राम परिवार का, राम है, कृष्ण है। राम आप है तो उधर जगदानंद भी तो राम के खानदान है, आप कृष्ण के खानदान हो गए, और राम में कृष्ण आपस में लड़ जाते हैं। जगता सिंह जी को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पुराना आदमी है, और दूसरा नंबर वो 505 बरस एमपी रह गए हैं, और 5 बरस में वो उनका लोग जान गए हैं कितना काम किए, कितना आदर दिए, कितना सम्मान दिए। उसलिए अब की जनता की मुंड हमारे पक्ष में है, आप सर्वे करा के देख सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि आप जमीन पर काम करते हैं, जमीन पर रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या होगा इस बार के चुनाव में? 2024 के चुनाव में इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई हुआ, बिहार में क्या होगा? देखिए, वो तो कई किस्म के बात है भैया, इसमें तो बहुत लंबा है, उस लेवल की हम है नहीं, उस लेवल के नहीं रहने के कारण नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बने? देखिए, नीतीश कुमार बने, अखिलेश बने, जो भी बने, हमारा मतलब की सहानुभूति है कि बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उसमें हमारे यदि गार्जियन लालू प्रसाद यादव की बोली में आवाज़ रहता, आई टाइट रहते, तो वही मोदी के जवाब हो सकते हैं। अभी मोदी का जवाब कोई है नहीं। मोदी का जवाब कोई है ही नहीं है। हम तो बता दिए, लालू प्रसाद यादव हमारे परिवार के, हमारे खानदान के मुलायम सिंह यादव भी थे, तो आज यह हम लोग से बीच में नहीं है। अभी तो अखिलेश जी के पार्टी के करीब 125 विधायक है, 126 को विधायक है। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में ही लोग चर्चा करने लगता है कि ददन जी क्या होगा, ये तो अखिलेश प्रधानमंत्री लायक है, इसलिए कि इनका रिश्तेदार के 80 को विधायक है, इनका भी 126 विधायक है। तो अभी आप पूरा क्षेत्र में ही रह रहे हैं? क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं। अभी भी पहलवानी करते हैं? नहीं, पहलवानी करते नहीं, मगर दंड बैठक करना जरूरी होता है, इसलिए कि मजबूत रहेंगे तभी। दंड बैठक क्या होता है? दंड बैठक अपना की पहलवानी का जन्म। आपका कान ऐसा का है, हम लोग का कान ऐसा है, आपका कनमा दूसरे तरह का। देखिए, कुश्ती ज़्यादा जो लड़ता है अखाड़े में, ये कान की एक बहुत मुलायम नस होता है, यह नस टूट जाने के बाद रगड़ से टूट जाता है, ऐसे मारिएगा तोड़िएगा कभी नहीं कान को टूट जाता है, वो एक नस होता है, वो टूट जाता है, तो समझिए कि मोटा हो जाता है। आपके शादी के समय अगुआ करने के लेके के कान टूटल बा? शादी के तो समझिए कि पहलवान आदमी थे, पूरे देश में चर्चा था, पहलवान के आदर समान है पहलवान कोई। तो आज हमारा पहलवान इतना बड़ा है, आज हमारा पहलवानन की इतना कीमत पड़ गया कि जो गोल्ड लेकर आ जाता है उसी दिन 25 करोड़ का मालिक बन जाता है। सुशील पहलवान 450 करोड़ का आदमी है आज के दिन में। करतार पहलवान वहाँ पर आपका ADJ है हरियाणा में, सत्यपाल पहलवान थे, आपका ठाकुर भारत भीम जनार्दन सिंह। आप तो कुश्ती कराते भी रहते? कुश्ती कराते हैं, अभी कुश्ती कराने वाले हैं एक बहुत बड़ा। अच्छा, खान पान अभी आप दूध खूब पीते हैं? खान पियान खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं, दूध दही घी तो जरूर चाहिए, ये इतना तो व्यवस्था जरूर। पहलवानी के समय तो आप बहुत दूध पीते थे? पहलवानी के टाइम में करीब हम दोनों टाइम मिलके 10 लीटर दूध पीते थे, जिसको जलाकर 5 लीटर बनाते थे। अच्छा, करीब आधा केजी मांस मछली?
ताकि मांस मछली खाने की बाद में आदत पड़ा, लेकिन दूध दही पर विश्वास। दूध दही खाने से सांड भैंसा इतना जोर होता है, ये मुर्गा खौसी भेड़ा खाने से मुर्गे खौसी भेड़ा इतना न जान होगा, इसलिए दूध दही माने दूध दही खिला से सांड भैंसा इतना जोर होगा। अच्छा, हाँ, मुर्गा मुर्गी खाने से मुर्गे इतना न जोर होगा, उससे बेसी कहाँ से जोर? मुर्गा बकरा। हाँ, बकरा इतना जोर होगा। देखिए जानकारी भी मिली आप लोगों को कि क्या खाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और माइंड भी। तो ददन पहलवान जी को आपने सुना, कैसन लागल ई इंटरव्यू बतावे को ही अपना कमेंट में लिखे को ही कमेंट बॉक्स में। ठीक, तब आज हम इजाज़त देता नहीं, फिर असही हमनी के मिलत रह जाए।